सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि बढ़िया होंगे, क्योंकि बढ़िया हो या ना हो, बढ़िया तो होना पड़ेगा ही। आपके लिए कोई नहीं सोचेगा कि आप बढ़िया रहें। ठीक है, आपकी फैमिली, आपके जो माता पिता होंगे और बहुत मान लो तो भाई बहन, अदरवाइज कोई नहीं सोचता कि आप बढ़िया रहो। ना तो कोई सोचता है और ना ही कोई सोचेगा। आपके सामने भले ही कोई दिखावा करे, छलावा करे कि नहीं हम बहुत सोचते हैं, एट लास्ट जब आपको किसी की जरूरत पड़ेगी आप अपने आप को अकेला ही पाएंगे। फिर से कहूंगी, पेरेंट्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ हमेशा रहें। तो सबसे पहले तो यही बता दूं कि जो समय है वो रेत की तरह, जैसे रेत का एक पहाड़ होता है, वो रेगुलरली ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है। हमको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब एक दिन पूरा ढह जाएगा तब समझ में आएगा। स्पेशली लड़कियों के लिए बोलूँ तो आप सब पढ़ाई के साथ साथ अपने थोड़ा सा स्किन केयर और इन सब पे ध्यान दीजिए। देखो, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं जिस एज में हूँ ना, उस एज में आपको पढ़ाई का प्रेशर कम और शादी का प्रेशर ज्यादा होता है। और शादी के प्रेशर में जब लड़के वाले देखने आते हैं तो उनको लड़की के पढ़ाई से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। उनको लड़की कैसी दिखती है, गोरी है, सुंदर है या नहीं है, बस यही दिखता है। इस बात पे बहुत से लोग कमेंट्स भले ही कर दे, लेकिन सच्चाई मुझे पता है, क्योंकि जो जमीनी लेवल पे सच्चाई होती है मैं उसकी बात करती हूँ। हम मोरली कुछ भी बात करें, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन जमीनी हकीकत यही होती है और मैं उसी के बारे में आपको सारी चीजें बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ या कुछ भी, जो मैं रियल लाइफ में फेस कर रही हूँ ना उसी के ऊपर मैं वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं फेस कर रही हूँ वो आप सब फेस ना करें। मेरी वीडियो देखने के बाद तो बिल्कुल ही ना करें। और किसी के बुरे वक्त में उसको दिलासा देना उतना ही ज्यादा आसान होता है जितना उस कठिन परिस्थिति में उस इंसान का रह पाना, उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा हो और वो उस चीज से लड़ पाए, वो उतना ही ज्यादा कठिन होता है। जैसे बहुत सारी बहनें कमेंट्स करती हैं कि दीदी हमारी शादी की तैयारी चल रही है, बात चल रही है, हमारी एज 26 हो गई, 27 हो गई है। तो लिटरली मैं बताऊं तो मेरी एज 27+ है, ठीक है, लेकिन 28 अभी पूरी नहीं हुई है। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ भाई कि घर की कंडीशंस और ऊपर से ये भी प्रेशर होता है कि हाँ शादी शादी शादी, ये भी है। ऊपर से शादी भी फ्री में नहीं होती है भाई, दहेज चाहिए। और अब तो मेरी मानसिक स्थिति ये बन गई है ना कि जब किसी के मैं सुनती हूँ कि अरे उसकी शादी हुई, लड़का बहुत अच्छा ये करता है, तो मैं ये नहीं पूछती हूँ कि लड़का क्या करता है, पहले यही पूछती हूँ कितने लाख में हुई है, ठीक है, क्योंकि लाख से ही पता चल जाता है लड़का क्या करता होगा। और हमारा समाज ना उतना ही ज्यादा इन जो चीजों में है वो दबता जा रहा है। बात सब करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट करेंगे जिसका जो मन होगा वही। सबसे पहले लड़की हो तो अपने स्किन केयर का और अपने सुंदरता का भी ध्यान देना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई हमें अपने लिए करनी है। सुंदरता हमें अपने लिए भले ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें दूसरे के लिए सुंदरता चाहिए। और भाई अगर लड़के हो तो अपने जो हेल्थ है उस पर ध्यान दो और पढ़ाई पे ध्यान दो। और लड़कों से मैं यही भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग, अगर कुछ ऐसे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जो बहुत सक्सेस हो चुके हैं, और उन लोगों का साफ साफ कहना ये होता है कि भाई घर वालों की मर्जी से शादी करनी है, अब वो अगर 15 लाख 20 लाख मांग रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप मतलब ये कहने के अधिकारी नहीं है ना बाद में जाके कि फिर वो लड़की ऐसी शादी करके आई कि एक गिलास पानी भी देती, मेरे माता पिता का सामान नहीं करती। क्योंकि भाई देखो, पैसे देके कोई भी लड़की आए कि उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है, बहुत लोगों के अंदर नहीं होता, लेकिन बहुत लोगों के अंदर ये होता है कि हाँ हम भाई पैसे देके आए हैं तो हम क्यों करेंगे। आप सब अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते रहिए, रुकना नहीं है, बस चलते रहना, चलते रहना है, कहीं ना कहीं तो मंजिल मिलेगी ही। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं एंड आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें मेरे वीडियो से अच्छी सीखने को मिलेंगी। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।